दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश चंद्र यादव आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आज। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। जो आउटसोर्स की नौकरियाँ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई हैं, उसमें तमाम प्रकार की तमाम ज़िलों से धांधली की खबरें मिल रही हैं, जिसमें कुछ अधिकारियों के द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा कार्य किया जा रहा है। और दोस्तों, हम जैसे अभ्यर्थियों का उसमें नुकसान भी होगा और हम सारे लोग बहुत प्रताड़ित भी रहे हैं। और दोस्तों, मैं ख़ास करके जनपद बहराइच के संदर्भ में आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि जनपद बहराइच में किस तरीके से बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जी के द्वारा वहाँ पर ये कार्य किया गया है। और वहाँ पर रैंडम सूची के नाम पर जो ऊंची-ऊंची मेरिट लिए हुए बच्चे थे, जिनकी 248, 245, 242, यहाँ तक कि कुछ बच्चों से हमारी बातें हुई जिनकी बहुत ही ऊंची मेरिट है। किसी का 265, किसी का 260 के आसपास भी मिला है। कुछ बच्चों से मेरी बातें हुई, जो व्यक्तिगत बातें हुई, और उन्होंने कहा कि भैया इस संदर्भ में आप थोड़ी ज़रूर हम लोगों की आवाज़ बनें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि मैं जनपद आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ और हम लोगों ने यहाँ बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर भी रैंडम सूची के द्वारा ही यहाँ पर भी नियुक्ति करने की कोशिश की गई। और यहाँ तक कि यहाँ के भी कुछ अधिकारियों के द्वारा जो है रैंडम सूची के द्वारा ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ के लोग जन जागरूक हुए अपने अधिकारों को लेकर के, और उन लोगों ने अपने तमाम ज्ञापन और आवेदन मुख्यमंत्री कार्यालय, और इसके बाद जो है जिलाधिकारी महोदय जी, और इसके बाद कमिश्नर जी, और तमाम ऐसे विभिन्न अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपा गया। कुछ संभ्रांत व्यक्तियों को भी दिया गया और उनके परिवार के भी कुछ लोग थे। और इस प्रकार तमाम प्रकार की खुद मैं उसका उसका हिस्सा रहा दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों को जनपद बहराइच वालों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इस तरीके अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें और ज्ञापन तमाम उन अधिकारियों को सौंपें जो आपकी आवाज़ बने। और दोस्तों, इस तरीके अगर आप अपने ज्ञापन को सौंपेंगे, उसका फीडबैक लीजिए, फिर दूसरे दिन जाइए, फिर तीसरे दिन जाइए, जब तक आपकी वह रैंडम सूची नाम की डीबी निरस्त ना हो जाए। दोस्तों, वह काली सूची होती है, रैंडम नाम का कोई भी उल्लेख नहीं है किसी भी विज्ञापन में। आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसका उसका कोई भी उल्लेख नहीं है। और दोस्तों, हम लोगों ने हाइलाइटर के द्वारा उसको हाइलाइट किया और तमाम उन अधिकारियों को हम लोगों ने समझाने में हम लोग कामयाब रहे कि सर, वो रैंडम सूची हम लोगों के लिए काली सूची है। और इस प्रकार दोस्तों, आप लोग अपने जनपद में भी एक पुरजोर लड़ाई लड़ें और संगठन बनाएं। संगठन के द्वारा ही उसको निरस्त करवाया जा सकता है। और जैसा कि जनपद आजमगढ़ में महानिदेशक स्कूल लखनऊ, जो महानिदेशक परियोजना जो लखनऊ स्कूल बेसिक शिक्षा विभाग, वहाँ के द्वारा जो हम लोगों को लेटर मिला, उस लेटर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उस पहले तो रैंडम सूची को निरस्त किया गया। रैंडम सूची को निरस्त करने के बाद वहाँ से स्पष्ट आदेश हुआ कि अब जो है अल्फ़ाबेट के अनुसार लोगों की डीवी करवाई जाएगी और आरोही क्रम में लोगों की मेरिट बनाई जाएगी। और इस प्रकार दोस्तों, आज जनपद आजमगढ़ में हम लोग सारे लोगों की डीवी हो रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अधिकारियों के द्वारा करवाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जनपद आजमगढ़ में सारे लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और मेरिट भी बनेगी तो उसकी भी एक लड़ाई होगी। अगर गलत मेरिट बनेगी तो उसका भी विरोध होगा, उच्च अधिकारियों तक विरोध होगा, मुख्यमंत्री तक विरोध होगा, क्योंकि हम लोग एक संगठन बनाए हुए हैं, उस संगठन के सारे लोग सक्रिय हैं। तो और जो भी संगठन बना हुआ है वो विद्वानों का संगठन है और बड़े ऊंची मेरिट वाले लोग हैं उसमें। तो दोस्तों, जो आप लोगों के खिलाफ अन्याय हुआ है, जनपद बहराइच वालों से मैं कहना चाहता हूँ, इस प्रकार का जो महानिदेशक परियोजना बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ के द्वारा आदेश हुआ है, उस क्रम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि रैंडम सूची को निरस्त किया जाता है। और इस प्रकार जो है
आप लोगों को रिलीफ मिलना तय है। दोस्तों, अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, लोगों को जागरूक करिए, कई लोगों को जोड़िए, जोड़ने के बाद उनको बुलाइए और इस प्रकार आपकी जो है आपका भी कार्य होगा। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार जो रैंडम लिस्ट बनी हुई थी, जनपद आजमगढ़ में तो बनी हुई थी, हम लोगों ने उसको निरस्त करवाया। लेकिन दोस्तों, जनपद सुल्तानपुर, जनपद मिर्ज़ापुर और जनपद शाहजहाँपुर, जनपद कानपुर देहात, जनपद फर्रुखाबाद और यहाँ तक कि अभी हाल ही में मैं कुशीनगर की भी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी रैंडम लिस्ट बनी हुई थी, उसको निरस्त किया गया और निरस्त करने के बाद पुनः सारे सारे बच्चों को, जितने भी बच्चों ने फार्म डाला हुआ था, सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। तो बच्चों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अपने घर से निकलें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। घर पे बैठे आप लोगों की आवाज़ को कोई बुलंद नहीं करेगा, आपको लड़ाइयाँ स्वयं लड़नी होगी, इसलिए आप घर से बाहर निकलें। दोस्तों, मैं आप लोगों के हित के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और उन बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए जो बेचारे पीड़ित हैं, क्योंकि ऊँची-ऊँची मेरिट वाले बच्चों का हो नहीं पा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने एक संघर्ष को जारी रखा और संघर्ष को जारी रखते हुए हम लोग आज भी अभी लड़ रहे हैं, लड़ने के लिए तत्पर हैं, आगे भी लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोग भी लड़िए। जनपद बहराइच वालों से विशेष मेरा निवेदन है, इस प्रकार अगर आप लड़ाई लड़ेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आगे जो भी आप लोगों का निर्देश होगा, हम लोगों के ग्रुप में तमाम ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने मुझसे फ़ोन करके स्पष्ट रूप से कहा कि भैया आप एक जनपद बहराइच के संदर्भ में एक ज़रूर वीडियो बनाएं। दोस्तों, हमने वीडियो तो बना दिया, वीडियो बनाना कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों इसको शेयर, लाइक और उन बच्चों तक पहुंचाइए जिसकी मैं आवाज़ बन रहा हूं। दोस्तों, हो सकता है मेरी आवाज़ को सुनने के बाद लोगों के अंदर जन जागरूकता पैदा हो और इसके बाद वे अपने मकसद में कामयाब हों। दोस्तों, आपकी लड़ाई न्यायप्रिय होनी चाहिए। हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी जाती है और कोई ऐसा कार्य ना करिए जो उद्दंडतापूर्ण हो, लेकिन न्यायिक लड़ाई अवश्य लड़िए और सरकार हमारी आवाज़ को अवश्य सुनेगी। और दोस्तों, वैसे मुख्यमंत्री कार्यालय तक आप लोग पहुँचिए, आप लोग एक संगठन बनाइए, वहाँ तक पहुँचिए। नहीं हो रहा है तो और लड़ाइयाँ लड़िए, न्यायिक लड़ाइयाँ लड़िए, यहाँ तक कि आप लोग कोर्ट का भी रुख करिए। हाई कोर्ट कोई नहीं सुनने वाला होगा तो हाई कोर्ट अवश्य सुनेगा। वैसे अभी तो पहले हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप अपने कमिश्नर महोदय जी को ज्ञापन दीजिए और वहाँ से ही आपका रैंडम सूची निरस्त किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष लाइव हुआ हूँ तो ये बताने के लिए कि अपनी लड़ाई स्वयं न्यायिक संगठन बना करके अपनी स्वयं लड़ाई लड़ें। धन्यवाद दोस्तों, शेयर और लाइक करिए, इसको आगे तक बढ़ाइए, जन जन तक की आवाज़ बनाइए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। खास करके जनपद बहराइच वालों को फिर मैं कहना चाहता हूँ कि वे आएँ, अपनी लड़ाई को एक कागज़ के माध्यम से, दोस्तों इसको कागज़ का टुकड़ा ज़रूर है लेकिन ये आपके बंधी हुई जंजीरों को खोल सकता है। दोस्तों, न्यायिक लड़ाई लड़िए और आइए घर से बाहर निकलिए, ऐसे लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती। घर से बाहर निकलिए और अपने रैंडम सूची को उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करके उसको निरस्त करवाइए और स्पष्ट रूप से निरस्त करने के बाद अल्फ़ा बेटा से आप कहिए और अवरोही क्रम में आपकी मेरिट बने। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। और जो भी बातें रहेंगी आप लोग हमें फ़ोन पर अवगत कराएंगे, हम अवश्य आपकी बात को वीडियो के माध्यम से रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।